हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. आइए जैसे हम परमेश्वर के भवन में आते हैं और आइए हम परमेश्वर की आराधना में जाने से पहले हम परमेश्वर के एक वचन को देखते हैं। जैसे परमेश्वर ने अपने वचन में भजन संहिता के 96 के 2 में कहा है, यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन दिन उसके किए हुए उद्धार का सुसमाचार सुनाते रहो। हालेलुया। आइए जैसे ये वचन कहता है कि यहोवा के लिए गाओ, हाँ आइए हम गाते हुए उसके नाम को धन्य कहे और उनके किए हुए उद्धार को सुसमाचार हम सुनाते रहें। आइए हमको जैसे परमेश्वर ने इस समय इकट्ठा किया है कि हम उसकी आराधना करें, स्तुति महिमा करें, तो आइए हम परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएं और परमेश्वर की स्तुति के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करें। आइए हम परमेश्वर की स्तुति करें। धन्यवाद यीशु, हालेलुया। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु जी। आइए हम एक प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद स्तुति करते हैं प्रभु। प्रभु हम आपकी आराधना करने जा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह। आपके चरणों में हम आते हैं पिता परमेश्वर, क्योंकि हमने वो भाग को चुना है पिता परमेश्वर जो मरियम ने चुना था पिता परमेश्वर। हाँ परमेश्वर, आपके चरणों में रख कर पिता परमेश्वर हम आपकी स्तुति महिमा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु आपके अभिषेक से प्रभु आप हमें भरिए पिता परमेश्वर। और जो कोई भी प्रभु जी इस समय प्रभु जी हमारे साथ जुड़कर प्रभु आपके नाम की महिमा करें, प्रभु आप उन्हें आशीष करिए पिता परमेश्वर। और आपके अग्नि की बाड़े को प्रभु हर एक को मांगते हो पिता परमेश्वर, हर एक के जीवन में पिता परमेश्वर। प्रभु आपकी इच्छा पूर्ण हो जाए प्रभु। आइए प्रभु हम सब के द्वारा प्रभु आपके नाम की महिमा हो। प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हो प्रभु। आमेन आमेन आमेन। झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया, झूलिया झूलिया यीशु ने झूलिया। जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला, जुड़ गया जिंदगी से नया सिलसिला। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 दिल था वीरान थल, यीशु जीवन का जल मुझको मिलता गया, मेरी मुश्किल का हल। मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया, मैंने खोया था जो वो मुझे मिल गया। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। मुझको पाकीज़गी उन यीशु ने दी, मेरी बिगड़ी हुई बात बनती गई। रास्ता खुल गया फिर मुलाकात का, रास्ता खुल गया फिर मुलाकात
जहां, एक नई है ज़मीन, एक नया आसमान। दर खुला रूह में अब दिया राम का, दर खुला रूह में अब दिया राम का। हर घड़ी हर जगह गाओ हालेलुया, 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 हालेलुया। छू लिया, यीशु ने छू लिया, छू लिया, छू लिया, यीशु ने छू लिया। धन्यवाद यीशु मसीह, हालेलुया प्रभु जी। हाँ प्रभु, धन्यवाद, स्तुति मसीह। हम आपकी स्तुति प्रशंसा करते हैं पिता परमेश्वर कि आपने हमें छुआ पिता परमेश्वर। हाँ पिता प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आप हमारा जीवित खुदावन परमेश्वर हो प्रभु जी, जो प्रभु हमारे साथ कभी नहीं छोड़ता पिता परमेश्वर। Yes, Lord. हाँ परमेश्वर, आप एक अद्भुत परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, यीशु मसीह प्रभु जी, जैसे पिता परमेश्वर प्रभु, ये जो अगला गीत कहता है पिता परमेश्वर कि हाँ पिता परमेश्वर, एक दिन वो किताब खोली जाएगी पिता परमेश्वर, जहाँ हर एक का हिसाब होगा पिता परमेश्वर। क्योंकि पिता परमेश्वर, न्याय करने का अधिकार और वो तराजू आपके हाथों में है पिता परमेश्वर। प्रभु, हम सबको पिता परमेश्वर प्रभु आपकी अधीनता में रख और प्रभु आपके मध्यस्थ में रख पिता परमेश्वर, ताकि हर एक का न्याय प्रभु जी आपके द्वारा हो और आपके राज्य का हो पिता परमेश्वर। हालेलुया, धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। आइए हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करें, आराधना करें। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। खुल जाएंगी किताबें, जो भी तू कर रहा है यीशु देखता है। जो भी तू कर रहा है यीशु देखता है। हर पल का तुझको इंसाफ, हर पल का तुझको इंसाफ
ले ले, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा। जाएंगी किताबें जब भी हिसाब होगा, इंसाफ का तराजू यीशु के हाथ होगा, खुल जाएंगी किताबें। हाँ परमेश्वर प्रभु हम धन्यवाद स्तुति करते हैं पिता परमेश्वर। ओ खरा रिया रंदर अला मखरा बशी के बेबी रंदर अला मखरा बरा 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 ओ रिया रंदर अला मखरा बशी रिया रंदर अला मखरा बरा 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 बरा। धन्यवाद स्तुति महिमा देते पिता परमेश्वर प्रभु जी। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आप हमारे परमेश्वर न्यायी परमेश्वर हो प्रभु जी, क्योंकि आप न्यायी हो इसलिए प्रभु आप हमें भी चाहते हैं कि हम न्याय से काम करें पिता परमेश्वर। तो पिता परमेश्वर हमें अपने जैसा बना पिता परमेश्वर, हमारा उठना बैठना के द्वारा पिता परमेश्वर, बोलने के द्वारा प्रभु केवल आपके नाम की महिमा हो पिता परमेश्वर, और आप ही के नाम की जय जयकार हो प्रभु। धन्यवाद स्तुति महिमा देते हैं और सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रभु यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। Thank you, Father. धन्यवाद पिता, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु, Thank you for this lovely week, Lord. और धन्यवाद इस अच्छे से हफ्ते के लिए। We thank you that you are a marvelous God among us, God. और हम धन्यवाद देते कि प्रभु तो हमारे मध्य में अद्भुत परमेश्वर है। We thank you for every spirit that listens to your word, Lord. और हम धन्यवाद देते हैं हर एक आत्मा के लिए जो तेरे वचनों को सुनते हैं We प्रभु। thank you, Lord. Bless them, Lord. और हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, उनको आशीर्वादित कर। Lord, I pray, God, they would hear your word and share to others, God. प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ कि वो तेरे वचनों को सुनने पाए और दूसरों को भी बांटने And पाए। Lord, I pray, God, that you would bring it. और हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तो इनको फलवंत कर। Thank you, Lord, for the God of now, the Holy Spirit. और धन्यवाद देते हैं जो आपका परमेश्वर है, जो पवित्र आत्मा है। We bring our thoughts unto the obedience of Jesus Christ, और हमारे सारे विचारों को हम यीशु के अधीन में लाते हैं, casting down every imagination, every high and lofty thing that exalts itself against the knowledge of God. और हर एक बात जो परमेश्वर के ज्ञान के विरुद्ध में उठते हैं उनका खंडन करते हुए। Sanctify our ears with your precious blood. और प्रभु हमारे कानों को तेरे पवित्र लहू से शुद्ध कर। And even as your word comes, would accomplish what it has to purpose. और जैसे प्रभु तेरा वचन आता है तेरे मकसद को पूरा करने पाए हो। We thank you. Awesome is your word among us, और हम God. धन्यवाद देते प्रभु, अद्भुत है तेरा वचन हमारे मध्य Without में। you, we are nothing, God. और प्रभु आपके बिना हम कुछ भी नहीं We हैं। Lord, thank you for the viewers, the spirits, Lord, that are blessed by your word, God. और धन्यवाद देते उन आत्माओं के लिए, उन देखने वालों के लिए जो तेरे वचनों को सुनकर आशीर्वादित हुए हैं। We thank you, Lord. Faith comes by hearing and hearing your word, God. और धन्यवाद देते प्रभु, विश्वास सुनने से आता है और सुनना तेरे वचनों से है। We thank you that you love us, Lord, in spite of what we are to you. और हम प्रभु धन्यवाद देते कि तू हमसे प्रेम करता है बजाय जो भी हम कुछ है अपने We जीवन thank में। you for the word that you are going to speak through us, Lord. और धन्यवाद देते प्रभु तेरे वचनों के लिए जिसके द्वारा तू हमसे बात करने वाला है। Thank you, Abba Father. Thank you, Lord Jesus. Thank you, the Holy Spirit, the God of now. और धन्यवाद पिता, बाप, पिता, परमेश्वर और आपका जो परमेश्वर है पवित्र आत्मा। Thank you, Holy Spirit, that you would accomplish what it has to purpose. और धन्यवाद पवित्र आत्मा, तू उस मकसद को पूरा करेगा जो मकसद है। We just surrender this time unto thy hands, और इस Lord. समय को हम तेरे हाथ में समर्पित करते You हैं take control. और तू नियंत्रण ले। In Jesus' name we pray. Amen. यीशु के नाम में प्रार्थना करते हैं, आमीन। Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया।
Hallelujah. हालेलुया। John 12 verse 1 to 11. Na? और हाले- यूहन्ना उसका 12 अध्याय, We'll read through John and we see about Mary. और हम यूहन्ना का 12 अध्याय पढ़ेंगे और मरियम के बारे में हम कुछ सुनेंगे। Mary of Bethany, sister of Lazarus and Martha. जो मरियम थी, जो यीशु की, जो लाजरस की बहन थी और मार्था की बहन थी। And Mary was a true service. और जो मरियम थी वो एक खराई से वो सेवा करती थी। Hallelujah. There have been saints in olden days who lived more on their knees than on their feet. नहीं. John 12 verse 1 says, 6 days before the Passover, Jesus arrived at Bethany where Lazarus lived, whom Jesus had raised from the dead. और यूहन्ना उसका 12:1 में वचन कहता है कि यीशु फसह से 6 दिन पहले बेथनिया में आया जहां लाजर था जिसे यीशु ने मरे हुओं में से जिलाया था। Jesus had raised up Lazarus from the dead. और यीशु ने लाजरस को मरे हुए से में से जिंदा किया Verse था। 2 says, और जो दूसरा वचन कहता है, and here a dinner was given in Jesus' honor. और उन्होंने उसके लिए भोजन तैयार किया था। And Martha served while Lazarus was among those reclining at the table with him. और मार्था सेवा कर रही थी और लाजर उनमें से एक था जो उसके साथ भोजन करने के लिए बैठे थे। Mary was there. और तब मरियम भी वहां पे थी। John 12 verse 3 says, और यूहन्ना 12:3 वचन कहता है, then Mary took a pint of pure nard, an expensive perfume. She poured it on Jesus' feet and wiped his feet with her hair, and the house was filled with the fragrance of the perfume. और तब मरियम ने जटामासी का आधा सेर और बहुमूल्य इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसको पांव पोंछे और इत्र की सुगंध से घर सुगंधित हो गया। Here we see Mary at the feet of Jesus, और यहाँ पे मरियम को हम देखते हैं यीशु के पैरों के पास में, doing a very humble service. और एक नम्र एक सेवा के दरमियान, Doing a very humble service. और एक बहुत ही नम्र सेवकाई करते She हुए, took the highest part of her body hair और उसने अपने जीवन, अपने शरीर के सबसे महत्वपूर्ण भाग को जो बालों है उनको लिया and used it और उसने उसका इस्तेमाल किया for the service of the Lord. और यीशु की सेवा के सेवा में, Used it for the service of the lowest part of the body of Jesus. और यीशु के अंग के सबसे नीचा जो भाग होता है वहां पे इस्तेमाल किया, Body of Jesus' feet. और यीशु के जो पैर थे वहां पे। Many want to serve God, और बहुत सारे यीशु की सेवा करना चाहते but they हैं did not know how to serve. लेकिन वो नहीं जानते कि कैसे सेवा करना है। And Jesus was, before going to the trial of his crucifixion, before he was going, Mary, he had been called for a dinner. और जो यीशु जो है वो क्रूसिफिकेशन होने से पहले, क्रूस पर चढ़ाने से पहले 6 दिन वहां पे उसको बेथनिया में खाना भोजन के लिए बुलाया जाता है। And he was there, and many want to serve God, but they did not know how to serve. और यीशु उस जगह पर था और बहुत सारे लोग उसकी सेवा करना चाहते थे लेकिन पता नहीं था उनको कि किस रीति से सेवा करें। To serve God, one needs to be humility. और परमेश्वर की सेवा करने के लिए एक जन के पास एक नम्रता होना जरूरी है, One needs humility. और एक नम्रता होना जरूरी है। Jesus is a very humble, and only the humble can serve the humble Jesus. और यीशु भी एक नम्र है और उस नम्र परमेश्वर की सिर्फ नम्र ही लोग सेवा कर सकते हैं। Jesus is very humble. और यीशु बहुत ही नम्र है। Only the humble can serve the humble Jesus. और सिर्फ नम्र लोग ही नम्र यीशु की सेवा कर सकते हैं। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. John Hallelujah. 11 verse 4. और यूहन्ना 11 उसका 4 वचन, But one of his disciples, Judas Iscariot, who was later to betray him, objected. लेकिन वहां पे जो उसका एक चेला था जो बाद में उसको पकड़वाने वाला था, उन्होंने सवाल किया। And verse
means he objected. और उसने एक सवाल उठाया। Verse 5 says, why wasn't this perfume sold and the money given to the poor? It was worth a year's wages. और वो कहते हैं कि यह इत्र 300 दिनार में बेचकर कंगालों को क्यों नहीं दिया गया। Hallelujah. हालेलुया। Mary bought an alabaster box of very precious ointment. और मरियम ने जटामासी का जो आधा सेर है जो बहुत ही बहुमूल्य इत्र था वो लेके आया And broke the bottle and poured the ointment at the feet of Jesus. और उसने उस बोतल को निकाल कर यीशु के पैरों पर उंडेला। You know, the disciples were sitting around Jesus. और जो चेले लोग थे वो यीशु के चारों ओर बैठे हुए थे Among all the disciples, only Judas objected. और सारे चेलों में से सिर्फ यहूदा इस्करियोत ने सवाल किया The one who betrayed Jesus, only Judas obstructed. और जिसने यीशु को पकड़वाया था उसी ने सवाल किया। Hallelujah. हालेलुया। Mary, from out of a pure heart, wanted to serve. और मरियम Jesus. एक शुद्ध हृदय के साथ में वो यीशु की सेवा करना चाहती She थी loved Jesus. और वो यीशु से प्रेम She करती wanted थी to give him the best. और वो उसको एक बेस्ट बेहतर देना चाहती थी She, the man of God who came to her house. और जो परमेश्वर का जन जो उसके घर में आया। Hallelujah. 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 And our body and our heart and our life are can be compared to that alabaster box. और जो हमारे शरीर हमारे हाथ पैर क्या उस जटामासी का जो शहर है उसके साथ तुलना किए जा सकते हैं। Our body, our heart and our life are compared to that alabaster box. और हमारा हृदय हमारा जीवन और हमारे हाथ हमारे अंग जो है वो अल्बस्टर जो जटामासी का शेर है उससे कंपेयर किया We जाता must है lay them low at the feet of Jesus. और हमें उन्हें यीशु के चरणों में हमें उंडेलना है। Your alabaster box must be full of precious ointment. और आपका जो जटामासी का जो शेर है वो पूरी रीति से सुगंध के साथ होना है। Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. हालेलुया Hallelujah. Hallelujah. And then verse 7 says, और फिर 7वां वचन कहता है verse 6 says, but Judas said, he did not say this because he cared about the poor, but because he was a thief, and as a keeper of the money bag, he used to help himself to what was put into it. और उसने यह बात इसलिए नहीं की कि उसे कंगालों की चिंता थी, परंतु इसलिए कही कि वह चोर था और उसके पास उनकी थैली रहती थी और उसमें से जो कुछ डाला जाता था वह निकाल लेता था। Hallelujah. See, हालेलुया। this was the description of Judas. और ये जो आयत है वो यहूदा के बारे में बताती है। Hallelujah. हालेलुया। Our heart should be filled with divine love. और हमारा जो हृदय है वो अलौकिक प्रेम के साथ भरा होना है Our love should be full of perfume. और हमारा जो प्रेम है वो एक सुगंध से भरा हुआ होना है। Mary did not give that perfume to any man. और मरियम ने उस सुगंध द्रव्य को किसी मनुष्य को नहीं दिया She did not give that ointment to any person she wanted to give. और उस इत्र को किसी व्यक्ति को नहीं दिया जिसको वो देना चाहती थी Mary did not even want to sell it either. और यहाँ तक कि वो उसको किसी को बेचना भी नहीं चाहती थी She wanted to pour it out all for Jesus. और वो सारा यीशु के लिए वो उंडेलना चाहती थी। Hallelujah. 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 Verse 7 says, Jesus said, leave her alone. और 7वां वचन ने यीशु ने कहा कि उसे रहने दो। Leave her alone, Jesus replied. It was intended that she should save this perfume for the day of my burial. और ये उस दिन के लिए रख छोड़ा गया था कि यीशु ने कहा उसे रहने दो, उसे यह मेरे गाड़े जाने के दिन के लिए रखने दो। Hallelujah. 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 Will you be a Mary today? और क्या आप मरियम के समान आज बनोगे? Will you be a Mary today? क्या आप आज मरियम बनोगे? Bring your alabaster box in all humility at the feet of Jesus. और यीशु के पास जो जटामसी का सैर है वो पूरी नम्रता के साथ लेके आइए। Offer him with your love and your love with all. और प्रेम के साथ उसको अर्पण कीजिए। Hallelujah. Hallelujah. John 19 verse 40 says, और यूहन्ना 19 उसका 40 वचन कहता है,
John 19 verse 40 says, Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Hallelujah. यूहन्ना उसका 19 अध्याय और 40 वचन कहता है, Hallelujah. You know this when Jesus taking Jesus's body, the two of them wrapped it with the spices in stripes of linen. This was in accordance with Jewish burial customs. और तब उन्होंने यीशु का शव लिया और यहूदियों के गाड़ने की रीति के अनुसार उसे सुगंध द्रव्य के साथ कफन में लपेटा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Judas Iscariot was particularly annoyed and remarked that the money should have been given, used on the poor. और जो यहूदा इस्करियोत था वो इस बात पर जोर दे रहा था कि वो जो मनी है, जो पैसा है, वो गरीबों में बांट दिया जा सकता But था। if you read in Deuteronomy 15:11, लेकिन अगर आप व्यवस्था विवरण 15:11 में पढ़ोगे, there will always be poor people in the land. और जो देश में गरीब लोग, दरिद्र लोग हमेशा रहेंगे। Therefore, I command you to open hand towards your brothers and towards the poor and needy in your land. और इसलिए मैं तुझे आज्ञा देता हूँ कि तू अपने देश में अपने दीन दरिद्र भाइयों को अपना हाथ ढीला करके अवश्य दान देना। Hallelujah. Jesus said, "The poor you will always have," to Judas. और यीशु ने कहा कि यहूदा को कि जो दरिद्री लोग हैं वो हमेशा रहेंगे। That means Jesus knew the verse Deuteronomy 15:11. There will be always be poor in the land, poor people in the और land. यीशु इस व्यवस्था विवरण की वचन को जानता था कि देश में दरिद्र तो सदा पाए जाएंगे। Therefore, he commands that you be open-handed towards your brothers and towards the poor and needy in your land. और इसलिए यीशु कहता है कि आप अपने दीन भाइयों को अपना हाथ ढीला करके दान देना। Hallelujah. 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 That's why Jesus said to Judas that poor you will always have. John. और इसलिए यीशु ने यहूदा को कहा कि जो दरिद्री है वो हमेशा रहेंगे। Hallelujah. Hallelujah. What is it about John? John 12 verse 8 says, "You will always have the poor among you, but you will not always have me." और यूहन्ना 12 उसका 8 वचन कहता है कि क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। Hallelujah. हालेलुया। Hallelujah. Why did Jesus said this? और क्यों यीशु ने इस तरह से कहा? That because his mentality of mind was that you will always have poor among you. और क्योंकि उसका मन इस तरह से था इसलिए यीशु ने कहा कि हमेशा तुम्हारे बीच में दरिद्री रहेंगे। But you will not always have me means you will not always have Jesus. लेकिन आप मुझे अपने साथ हमेशा नहीं पाओगे, मतलब यीशु हमेशा उनके साथ नहीं रहेगा। Hallelujah. 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 That's why Jesus verse 8 says, और इसलिए 8वां वचन कहता है, Hallelujah. Hallelujah. That you will always have the poor among you, but you will not always have me. और क्योंकि कंगाल तो तुम्हारे साथ सदा रहते हैं परंतु मैं तुम्हारे साथ सदा नहीं रहूंगा। Verse 9 says, "Meanwhile, a large crowd of Jews found that Jesus was there and came not only because of him, but also to see Lazarus, whom he had raised from the dead." और जब यहूदियों की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है तो वे निकल आए, केवल यीशु के कारण आए परंतु इसलिए भी कि लाजर को देखे जिसे उसने मरे हुए में से जिलाया था। Hallelujah. हालेलुया। John 13 verse 29. और यूहन्ना 13 उसका 29 वचन। John 13 verse 29. Since Judas had the charge of the money, and some thought Jesus was telling him to buy what was needed for the feast or to give something to the poor. और यहूदा के पास थैली रहती थी इसलिए किसी ने समझा कि यीशु उससे कह रहा है कि जो कुछ हमें पर्व के लिए चाहिए वह मोल ले या यह कि कंगालों को कुछ दे।
See, Judas was charge of that money, of the treasure. और जो यहूदा इस्करियोत था वो जो पैसे का कारभारी था, उसके हाँ। पास वो थैली थी पैसे की। So people thought, because Judas had the charge of the money, that some people thought that Jesus was telling him to buy what was needed for the feast. और ये उसके पास पैसों की थैली थी, इसलिए कुछ लोगों ने सोचा कि शायद यीशु ने उसे कहा है कि जो कुछ जरूरत है उसे मोल ले, Or to give something to the poor. और या फिर गरीबों को कुछ दान करने के लिए। Hallelujah. But Jesus saw Mary's heart. लेकिन यीशु ने मरियम के हृदय को देखा, That's why when Mary of Bethany gave the best ointment और to इसलिए Jesus, जो मरियम थी उसने बेहतर यीशु को दिया, by pouring it on him, everyone thought it was a waste. और उसके पैरों पर उस जटामासी का इत्र उंडेलते हुए, और सभी ने सोचा कि ये व्यर्थ है। But it was in history that Mary had to put that perfume, that the best ointment, expensive ointment on Jesus' feet. लेकिन ये इतिहास में था कि मरियम को उसके पैरों पर वो जो जटामासी का बहुमूल्य इत्र है उसे उंडेलना है। Hallelujah. 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 Verse 11 says, for no on account of him. और क्योंकि उसके John कारण 12 verse 11 says, for on account of him, many of the Jews were going over to Jesus and putting their faith in him. और क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। Hallelujah. 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 That is why Mary chose the best part. और इसलिए मरियम ने जो है वो बेहतर भाग को चुना। Hallelujah. Hallelujah. She was not ashamed of meeting Jesus. और वो लज्जित नहीं थी यीशु को मिलकर। She gave the expensive ointment. That ointment comes from India, the very some hilly area of. It's very expensive, but hilly area of India. और जो जटामासी का जो इत्र होता है वो जो पहाड़ों से प्राप्त किया जाता है और ये बहुत ही महंगा होता है। And it was brought from the part of India. और ये भारत के किसी भाग से लाया गया था। And it is imported there, and when it reaches to there, it's very expensive. और ये भारत से वहां पे लेके लिया जाता है और वहां पे जब जाता है तो इसकी कीमत बहुत ही महंगी होती है। But Mary only kept it for Jesus. लेकिन मरियम ने इसको सिर्फ यीशु के लिए रख छोड़ा। She didn't use it for herself. और उसने खुद के लिए इस्तेमाल नहीं किया उसका। Maybe she bought it or somebody gifted her. और शायद उसने खरीदा होगा या फिर किसी ने उसे दिया होगा। And she thought, why I use it for myself? I will use it for somebody. और उसने ये सोचा कि मैं खुद के लिए क्यों इस्तेमाल करूं, मैं किसी और के लिए इस्तेमाल करूंगी। And when she bought it and poured it on Jesus' feet, that is what she prepared him for the burial. और वो आकर उस इत्र को यीशु के पैर पे उंडेलती है और वही वो दफन क्रिया के लिए उसने उसकी तैयारी किया। Anything you do for Jesus is never anything you do for Jesus with love is never a waste. और कुछ भी आप यीशु के लिए प्यार के साथ, प्रेम के साथ करते तो वो व्यर्थ नहीं होता है। Anything you do for Jesus is never a waste. और यीशु के लिए आप कुछ भी करिए वो व्यर्थ नहीं है। Anything you do for anybody, it's never a waste because Jesus sees your heart. और किसी के लिए भी कुछ भी आप करते हो तो व्यर्थ नहीं है क्योंकि यीशु आपके हृदय को देखता है। It is an eternal investment. और ये एक अनंतकालीन निवेश है। It is an eternal investment. और ये अनंत काल का निवेश है। That's why Jesus looked at Mary's heart. और इसलिए यीशु ने मरियम के हृदय को देखा। He loved her heart. He saw that she brought the most expensive ointment. और उसने देखा, उससे प्रेम किया, उसने देखा कि वो सबसे महंगा इत्र वो वहां पे लेके आई है। The Father God gave us the very best Jesus. और यहाँ तक कि जो पिता परमेश्वर ने भी सबसे बेहतर मूल्य
जो यीशु को हमें दिया। Jesus also gave the very best his life for us. और यीशु ने भी सबसे बहुमूल्य अपने जीवन को हमारे लिए दिया। Why did Jesus had to go to the cross and gave his life for us? और क्यों यीशु कलवरी क्रूस पर चढ़कर हमारे लिए जीवन को देना पड़ा? Because he wanted to give us the best. He wanted to go and take what was stolen, what the Satan stole from Adam. और क्योंकि वो हमें बेहतर देना चाहता था, जो हमसे चुराया गया, जो आदम से चुराया गया था। Life and death. और जो मृत्यु और The जीवन, keys of life and death. और जो मृत्यु और जीवन की कुंजियां। That's why he bore it. He said, I will do it for the Father's sake. और इसलिए उसने कहा कि मैं अपने पिता के कारण यह करूंगा। Jesus gave us the very best, his life. और यीशु ने सबसे बेहतर बहुमूल्य उसके जीवन को हमारे लिए दिया। Should we not also give our best to the Lord? क्या हम भी परमेश्वर को ना दे इन बातों? Whatever you do, whether in time, in deed, or whatever you do, God sees your heart. और जो कुछ आप करते हैं समय में परमेश्वर आपको देखता है, आपके हृदय को देखता है। And God will lift you up. God will reward you in और due परमेश्वर time. आपको ऊंचा उठाएगा, परमेश्वर आपको सही समय में आपको इनाम देगा। Should we not also give our best to the Lord? क्या हमें भी परमेश्वर को हमारा बेहतर नहीं And देना when चाहिए? you give the best to the Lord will give you 100%. और जब आप अपना बेहतर प्रभु को देते हैं तो परमेश्वर 100% उसका आपको देता You है। know, when Mary bought that ointment in front of all the people, she just bowed down her whole body at the feet of Jesus. She applied the ointment. और मरियम ने सभी लोगों के सामने उस बहुमूल्य इत्र को लाकर उसके पैरों पर उंडेला और अपने बालों से पोंछा। She was not scared. और वो डरी हुई नहीं थी, She was not shy. और वो लज्जित नहीं थी, She was bold because she was coming to meet her Lord Jesus Christ. और वो एक धाड़सी थी क्योंकि वो अपने प्रभु यीशु से मिलने आई And थी। when she gave her heart to her Lord Jesus Christ. और तब उसने अपने हृदय को प्रभु यीशु मसीह को दिया। And when you give your heart to the Lord will honor you. और जब आप अपने हृदय को प्रभु यीशु को देते हैं तो यीशु आपका आदर करता है। Yes, when we confess our sins, we should repent and we should give our heart to Jesus. अब मुझे और आपको पश्चाताप करना है और अपने हृदय को यीशु को देना है। And when you believe that he has rose on the third day. और जब आप विश्वास करते कि वो तीसरे दिन जीवित हुआ है, When you believe that he has rose and he has rose on the third day, और जब आप विश्वास करते कि वो मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित हुआ है, then you allow Jesus to enter your heart and make him to rule your life. तब आप यीशु को अनुमति देते कि आपके हृदय में आए और आपके जीवन में शासन करे। Yes, allow Jesus to rule your life. और अनुमति दे यीशु को कि वो आपके जीवन में शासन करे। And the Holy Spirit will put a seal on you. और पवित्र आत्मा आपके ऊपर मुहर लगाएगा। So the day you accept Christ, the Holy Spirit puts a seal on you. क्योंकि जिस दिन आप यीशु को ग्रहण करते पवित्र आत्मा की छाप आपके ऊपर होती है। Wherever you are standing, wherever you're working, whatever you're doing, right now give your heart to Jesus. और जहाँ कहीं आप काम कर रहे, बैठे हुए कार्य कर रहे, आप यीशु को अपने जीवन को दीजिए। And when you ask for forgiveness, I have sinned, Lord. Forgive me. और आप यीशु को क्षमा मांगिए। And I believe that you rose again on the third day. अब मैं विश्वास करता हूँ कि तू तीसरे दिन जीवित हुआ। And I believe that you come and enter my heart. अब मैं विश्वास करता हूँ कि तू आ और मेरे हृदय में वास कर। Allow Lord Jesus to come and enter your heart and rule your life. प्रभु यीशु मसीह को आपके जीवन में आकर शासन करने के लिए अनुमति दे। The day you do this, और जिस दिन आप ये करोगे, your life, you will excel in everything. और आपका जीवन आप हर एक भाग में बेहतर बनोगे। He will make you the head and not the tail, lender and not the borrower. और आप सिर बनोगे ना कि पूंछ, और आप देने वाले बनोगे ना कि लेने वाले। You will be blessed among all, and you will see it. और आप सभी में से आशीर्वादित होंगे। He will make your name great. और वो आपके नाम को महान करेगा। You will be, when you accept Christ, you become the heirs of Abraham. और जब आप यीशु को ग्रहण करते तो आप
अब्राहम के वारिस बनते हैं। And the Holy Spirit will help you. और Don't पवित्र आत्मा आपकी worry. सहायता करेगा, चिंता ना करें। Don't worry. The Holy Spirit will और help you. चिंता ना करें, परमेश्वर आत्मा आपकी सहायता करेगा। In the Lord, you just please Jesus' heart. और आप सिर्फ यीशु के हृदय को प्रसन्न करिए Accept Him. और उसको स्वीकार करें। When Jesus could accept you, why don't you accept और जब Him? यीशु आपको स्वीकार करता है तो आप क्यों यीशु को स्वीकार नहीं करते? Mary was not ashamed to come in front of everyone and pour that expensive ointment at the feet और of मरियम Jesus. लज्जित नहीं थी इस बात से कि वो सभी लोगों के सामने आकर उस बहुमूल्य इत्र को उसके पांव पे उंडेलती Why है। are you ashamed? और फिर आप क्यों लज्जित है? Why are you being shy? और आप क्यों शर्माते हैं? Don't look at people, look to God, and God will please you. और लोगों को नहीं लेकिन परमेश्वर को देखिए और परमेश्वर आपको प्रसन्न करेगा। And He will use you in the days to come. और वो आने वाले दिनों में आपका उपयोग करेगा। Hallelujah. Hallelujah. Judas Iscariot regarded what Mary did for Jesus. और जो मरियम ने यीशु के लिए किया था उसके लिए उसने सवाल पूछा यहूदा ने। Hallelujah. 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 Judas thought it is a waste. और यहूदा ने सोचे कि ये व्यर्थ है। Jesus said it is never a waste. और यीशु ने कहा कि ये व्यर्थ नहीं है। Hallelujah. 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 Jesus Hallelujah. said it is never a waste. और यीशु ने कहा कि व्यर्थ नहीं है। Hallelujah. But look at Judas. लेकिन यहूदा को देखिए It is his own life. और ये खुद का उसका जीवन के बारे And में he is wasting his life. और वो अपना जीवन को बर्बाद कर रहा था He is wasting his life in hell. और वो अपने जीवन को नरक में बर्बाद कर रहा था। He is even wasting his life in hell and will be wasting it all for eternity. और अब भी वो अपने जीवन को और अनंत काल के लिए नरक में उस व्यर्थ कर रहा है। Don't be like Judas. और यहूदा की तरह ना बने Don't look at Judas. और यहूदा को ना देखे Don't look at the world. और संसार को ना देखे Don't look at the people around you. और आपके चारों ओर के लोगों को ना देखे Look at Jesus. और यीशु को देखे He will lift you up. और वो आपको ऊंचा उठाएगा Give your heart to Jesus. और यीशु को अपना हृदय दे He will make you the head. और वो आपको सिर बनाएगा। And then he knew that Jesus knew Mary's heart. और ये जानता था कि यीशु मरियम के हृदय को जानता है। The Lord knows your heart. और परमेश्वर आपके हृदय को जानता है। Dear child of God, give your best. और परमेश्वर के प्रिय पुत्रों, परमेश्वर को अपना बेहतर दे। Give your best, your time, your talent, your treasure, everything to Jesus. और आपका बेहतर, आपके गुणवत्ता, आपके योग्यताएं, आपका समय, आपका धन उसको दे। Hallelujah. 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 If you see in Luke 11 John 11 verse 9 says, और यूहन्ना 11 उसका 9 वचन कहता है, meanwhile a large crowd of Jews found that Jesus was there and came not only because of him but also to see whom he had raised from the dead. और तब यहूदी की बड़ी भीड़ जान गई कि वह वहां है, तो वे निकल केवल यीशु के कारण आए, परंतु इसलिए भी आए कि लाजर को देखे जिसने उसे मरे हुए में से जिलाया था। See, Jews came to see Jesus and to see Lazarus, और whether he's alive or not. और यहूदी यहाँ पे यीशु को देखने के लिए और लाजरस को देखने के लिए आए कि सचमुच वो जीवित है या नहीं। Hallelujah. 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 And verse 11 says, और 11 वचन कहती है, John 12 verse 11, for no account of him, many of the Jews were going over to Jesus and putting their faith in him. और क्योंकि उसके कारण बहुत से यहूदी चले गए और यीशु पर विश्वास किया। Hallelujah. The Jews came to see Jesus but put their faith in Jesus and not in Judas. और वो यीशु को देखने के लिए आए लेकिन यीशु पर विश्वास किया उन्होंने, ना कि यहूदा के ऊपर। Hallelujah. John Hallelujah. 11 verse 43 to 45. और यूहन्ना उसका 11 उसका 43 से लेकर 45 वचन तक। Hallelujah. John 11 verse 43 और यूहन्ना 11 उसका 43 से लेकर 45 तक। Hallelujah. John 11 verse 43. And when he had, verse 43 says, and when he had said this,
Jesus called in a loud voice, Lazarus, come out. और यह कहकर उसने बड़े शब्द से पुकारा, हे लाजर निकल आ। You know, Lazarus was dead that time. और लाजर उस समय मरा हुआ था। And Jews came to see Lazarus. और यहूदी लोग लाजरस को देखने के लिए आए थे। And verse 44 says, और 45 वचन कहती है, the dead man came out, his hands and feet were wrapped with strips of linen and a cloth around his face. Jesus said to them, take off the grave clothes and let him go. और जो मर गया था वह कफन से हाथ पांव बांधे हुए निकल आया और उसका मुंह अंगोछे से लिपटा हुआ था। यीशु ने उनसे कहा, उसे खोल दो और जाने दो। That means the Jews who had come to see Jesus had come to see Lazarus also, whether he's alive or not. इसका मतलब यहूदी ये भी देखने के लिए आए थे कि लाजर सचमुच जिंदा है या नहीं है। Just before that, Jesus raised Lazarus from the और dead. क्योंकि उससे पहले थोड़ा ही यीशु ने लाजरस को जिंदा किया था। Verse 45 says, और 45 वचन कहती है, therefore many of the Jews who had come to visit Mary had seen what Jesus did, put their faith in him, in Jesus. और तब जो यहूदी मरियम के पास आए थे और उसका काम यह देखा था, उन्होंने उन पर विश्वास किया। Many of the Jews who had come to visit Mary और बहुत सारे यहूदी मरियम के पास आए थे had seen what Jesus did. और उन्होंने देखा था कि यीशु ने क्या किया। When you call people in your house to pray, और जब आप लोगों को अपने घर में प्रार्थना के लिए and बुलाते you हैं call all your neighboring people, और your सभी friends, your relatives, और सभी लोगों को जो आपके मित्र हैं, आपके रिश्तेदार हैं, they will see what Jesus has done in your life. और वो देखेंगे कि यीशु ने क्या काम आपके जीवन में किया है। And that is why they will put their faith in और Jesus उसी because कारण- of you. उसी कारण वो यीशु पर विश्वास करेंगे Because of you. और आपकी वजह से, Because you believe in Jesus. क्योंकि आप यीशु पर विश्वास You करते bring हैं। your friends, you bring your relatives, bring the sick. You can raise the dead. और आप रिश्तेदारों को लाइए, अपने मित्रों को लाइए, मुर्दों को लाइए और आप भी मुर्दों को जिंदा कर सकते हैं। Because the Holy Spirit is there with you. क्योंकि पवित्र आत्मा आपके साथ है। You will, greater is He that is in you than that is in the world. और आपके अंदर जो है वो सामर्थ्य है, बड़ा है जो संसार में है उससे। Greater is He that is in me than that is in the world. और जो मुझ में है वो बड़ा है बजाय जो संसार में है उससे। When you accept Christ, Christ lives in you. Greater is He that is in me. और जब आप उस पर विश्वास करते तो वो जो आप में है वो संसार में है उससे बड़ा है। Jesus said, you will do much more than me, greater things than me. और यीशु ने कहा कि आप मुझसे भी बड़ी कामों को करोगे। Because Jesus lives in you. क्योंकि यीशु आप में रहता है। And when Jesus lives in you, और जब यीशु आप में जीवित है you will do greater things than our Lord Jesus और Christ. आप यीशु से भी बड़ी बड़ी बातों को करेंगे। Hallelujah. Come and be like Jesus. और आप यीशु की तरह बनिए Yeah, you give your heart to Jesus. और अपने हृदय को यीशु को दीजिए And He will make you the head and not the और वो tail. आपको सिर बनाएगा ना कि पूंछ। Mary came with all that she had. और मरियम ने उसके पास जो कुछ था वो लेके आया She hid it in a cupboard, that expensive ointment. और उसने वो जटामसी का बहुमूल्य इत्र छुपा कर रखा था An expensive और ointment. जो बहुत ही महंगा था। Give your best what you want to give. और आप ना बेहतर दे यीशु को जो आप देना चाहते When you हैं। give, you will get blessed with 100-fold. और जब आप देते हैं तो 100 गुना से Give वापस आपको cheerfully, आशीर्वादित होते give हैं। pressed down, shaken together, running over. और दो तो तुम्हें भरता हुआ उभरता हुआ आपको दिया जाएगा। God sees your heart. और परमेश्वर आपके हृदय को देखता God है। says that you have to bless the poor, give to the और poor. परमेश्वर कहता है कि आपको दरिद्र को दीन को आशीर्वादित करना है, उन्हें दे। Yes, give to whomever you want to give to the poor, the ones who are to your relatives whom are poor, you give. और आपके रिश्तेदारों में आपके पहचान में जो भी दरिद्र है दीन है उन्हें दे। When you give, the Lord will bless you with 100-fold. और जब आप देते हैं तो परमेश्वर आपको 100 गुना रीति से आशीर्वादित करता है। Mary did the best thing. और मरियम ने बेहतर बात को किया You do the best thing for Jesus. और आप भी बेहतर यीशु के लिए करिए। Give your life to Jesus. अपने जीवन को यीशु को दे He will make you the head and not the और वो tail. आपको सिर बनाएगा ना कि पूंछ। Lender
and not the वो borrower. आपको वो देने वाला And बनाएगा, ना when कि you लेने वाला. when you give your life to Jesus, you will never lack anything. जब आप अपना जीवन यीशु को देंगे तो आपको कभी कमी नहीं होगी You are going to excel in everything. और आप हर बातों में बढ़ते जाओगे. Your business will flourish. You will be the director. You whatever is your desire, God will give the और आपका desires. व्यापार व्यवसाय बढ़ेगा. आप जो भी उपाधि में है परमेश्वर आपको बढ़ाएगा. What you don't have, you ask and you will get. और जो आपके पास नहीं है मांगिए और आपको मिलेगा. And He will make you the head and और not the वो tail. आपको सिर बनाएगा ना कि पूंछ. Thank you, Lord, for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु कलीसिया के लिए. Thank you that you said, I'll build my church and the gates of Hades will और not धन्यवाद prevail. प्रभु तूने कहा कि मैं अपनी कलीसिया बांधूंगा और अधोलोक के फाटक प्रबल नहीं होंगे. Thank you, Lord, for every live spirit that is listening to your और word. धन्यवाद प्रभु हर एक आत्मा के लिए जो सुन रही है तेरे वचनों को. Faith comes by hearing and hearing the word of जो God. विश्वास सुनने से आता है सुनना तेरे वचनों से है. And Lord, I pray that the Mary's life would be that we have learned from Mary's life, और Lord. प्रभु हमने जो मरियम के जीवन से सीखा है प्रभु. Help us to give ourselves our whole heart towards you. और हमें भी अपने आप को तुझे देने के लिए मदद कर. Help us to seek your righteousness and all these things shall be added और unto तेरी you. धार्मिकता को खोजने के लिए मदद कर ताकि सारी बातें हमारे पीछे हो ले. Help us to know your word, Lord. Love your word, Lord. और प्रभु तेरे वचनों को जानने के लिए प्रेम करने के लिए मदद कर. Help us to study your word, Lord. और तेरे वचनों को अध्ययन करने के लिए मदद कर. Heaven and earth would pass away, but His words never passes और away. स्वर्ग पृथ्वी टल जाएगी लेकिन तेरा वचन कभी नहीं We टलेगा. thank you that you are marvelous God among us. और प्रभु तू अद्भुत परमेश्वर है हमारे मध्य में. You hear every cry of our heart, और Lord. प्रभु तू हमारे हर एक हृदय की आवाज को सुनता है. And Lord, we know that, Lord, those who are listening to your word would get up and walk. और प्रभु जो तेरे वचनों को सुन रहे हैं वो उठकर चलेंगे. The crippled would walk. और जो लंगड़े हैं वो The चलेंगे. blind would see. और जो अंधे देखेंगे. The deaf would hear. और जो बहरे सुनेंगे. Oh Lord, send your ministering angels to minister to them about salvation. और प्रभु Lord. तेरी सेवा करने वाले स्वर्गदूत को उनको भेज, उद्धार को भेज. And the ministering angels would heal, Lord. और सेवकाई की स्वर्गदूत उनको चंगा करने पाए. The angels would bring healing. और जो स्वर्गदूत चंगाई को लेके आने पाए. Lord, I pray, God, for even Sashi's mom, प्रभु Lord. हम प्रार्थना करते हैं शशि के मदर के लिए. Send your spirit of Rapha, angel of healing, to go, and right now she would get up and और walk. Lord. चंगाई के लिए स्वर्गदूत को भेज प्रभु. अभी रीति इसी समान चंगी होने पाए. Lord, we pray for Bhima Bai also. Every discomfort gone by the blood of Jesus. और प्रभु भीमाबाई के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम से हर एक तकलीफ निकलने पाए. We thank you for Rukmini also, Lord. She would get up from her inabilities, और Lord. वो अपने बिस्तर से उठकर चलने पाए. We thank you, Lord, for every ankle pain gone by the blood of और Jesus. धन्यवाद देते प्रभु अंकल के लिए उनका हर एक दर्द निकलने पाए. And Lord, we pray for the pain that is on the foot gone by the blood of और उनके Jesus. पैरों में जो दर्द है यीशु के लहू से निकलने पाए. We believe that you can do it, और Lord. हम विश्वास करते कि प्रभु We तू thank you, करेगा. Lord, for all the children who are giving exams, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु सारे बच्चों के लिए जो परीक्षा को देने वाले हैं. Lord, Sia, Lord, blessing, Lord, all those our daughters and sons giving exams, Lord. और जो प्रभु हमारे सारे पुत्र और पुत्रियां जो एग्जाम को परीक्षाओं को दे रहे हैं. Lord, I pray, Lord, whatever is going to come in the exam, help them to study that and और go. प्रभु जो भी परीक्षाओं में आने वाला है उनको वो पढ़ाई करने के लिए मदद कर. Help them to understand the question and give the right और answer. सवाल को समझकर सही उत्तर देने के लिए मदद कर. Lord, James 1:5 says, if we lack wisdom, we should ask God, and He gives it और generously. याकूब 1:5 कहता है कि प्रभु अगर किसी को बुद्धि की घटी है तो वो मांगे और वो देने देगा. Lord, we ask you, Lord, pour out your wisdom on our हम children. मांगते प्रभु तेरी बुद्धि को बच्चों के ऊपर में दे. And Lord, I pray that, Lord, help them to understand the question and give the right और answer. प्रभु उनको सवालों को समझकर सही उत्तर लिखने के लिए And मदद कर. complete the paper in time, Lord. और प्रभु सही समय में एग्जाम लिखने के Lord, लिए I मदद pray कर. whatever answers they've written, Lord, that you would help them to get the best
percentage that they have never expected, और Lord. प्रभु जो भी वो परीक्षाओं में लिखेंगे वो बेहतर मार्क्स नंबर्स आने के लिए मदद कर। Thank you, Lord, for the church, Lord. धन्यवाद प्रभु Thank कलीसिया you के for लिए। every family, Lord. धन्यवाद हर एक परिवार के लिए Every individual, Lord. और हर एक व्यक्तिगत के Every लिए children, Lord. और हर एक बच्चों के Pray लिए। for all those daughters, Lord, and sons, Lord. Daughters who wants husbands after your heart, you would bless them, और Lord. प्रार्थना करते हैं प्रभु जो उन लड़कियों के लिए जिनको पति शादी करने वाले हैं, उनको एक अच्छा पति दे। Bless every son, Lord, who wants wife. Bless them with a wife after your हर heart. एक बेटों के लिए आशीर्वादित कर प्रभु जो विवाह Bless में them, बनना Lord, चाहते with हैं good jobs, with good salaries, और Lord. अच्छे तनख्वाह के साथ अच्छे नौकरी के साथ आशीर्वादित Bless, कर। Lord, every husband, every unbelieving husband, unbelieving wife, Lord. और एक विश्वासी पति और पत्नी को आशीर्वादित कर प्रभु Send, Lord, your ministering angels to minister to them about और तेरी salvation. सेवकाई करने वाले स्वर्गदूत को उनके पास भेज And they would know you as the Lord and the Savior. Their knees would bow, their tongues would confess. और वो तुझे Jesus. जानने पाए, हर घुटना टेकने पाए और वो अंगीकार करने पाए। We pray, God, that you are a God of हम impossible प्रार्थना करते things, हैं प्रभु Lord. तू असंभव का परमेश्वर है। Thank you, Lord, Father. Help us to give our best to you, और Lord. धन्यवाद पिता हमारा बेहतर आपको देने के लिए We मदद give our कर heart towards you, Lord. और हम अपने हृदय को आपको देते हैं We ask you to rule our life, और Lord. हम मांगते हैं प्रभु कि तू शासन कर हमारे जीवन You में become the Lord of our life, और तू Lord. हमारे जीवनों का प्रभु बन And Lord, make us the head and not the और tail. प्रभु हमें सिर बनाना कि पूछ Lender and not the और borrower. देने वाला ना कि Help लेने us वाला always to bless the poor, और Lord. प्रभु हमेशा गरीबों को Help आशीर्वाद us to करने के लिए always मदद give the कर needy, Lord. और हर एक जरूरत को देने के लिए मदद Lord, कर help us whatever, Lord, whatever is not ours, you would take it away, और Lord. जो कुछ प्रभु हमारा नहीं है तू उन्हें उसे ले We thank you, Lord. और धन्यवाद देते We प्रभु thank you, Lord. और हम धन्यवाद देते प्रभु We thank you that you build the church and the और- gates of Hades will और not प्रभु तू prevail. कलीसिया को बांधता है और अधलोक के फाटक प्रबल नहीं Thank you, होंगे Lord, for every family, every children, every individual, और Lord. धन्यवाद देते प्रभु हर एक परिवार के लिए हर एक व्यक्तिगत बच्चों के लिए Cover them with your precious blood और of आपके Jesus. लहू से उनको ढाप कर रख Prevent them from darts of the evil one. और अंधकार की शक्तियों से Set बचाए your रख guardian angel of protection और over तेरे them. स्वर्गदूतों की सुरक्षा बनाए रख Overshadow us with the power of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की छाया के अंदर रख Thank you, Lord. Help us to give cheerfully, pressed down, shaken together, running over. और प्रभु उदारता से देने के लिए मदद कर Help us, the Lord, the number that goes on the screen, that we would give cheerfully, और Lord. प्रभु जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है उसे हमें उदारता से देने के लिए मदद कर Help us to give 30-fold, 60-fold, 100-fold, Lord. और 30 गुना 60 गुना 100 गुना देने के लिए मदद Help us कर to always give to win your heart, और Lord. हमेशा प्रभु आपके हृदय को जीतने के लिए देने के लिए मदद Hallelujah. कर Help us to please you then men, और Lord. आपको प्रभु मनुष्य से आपको खुश करने पाए हम Thank you, Lord, for the church, धन्यवाद Lord. प्रभु कलीसिया के लिए Lord, I pray, God, that Lord, that you would bless each one of और हम us. प्रार्थना करते हैं, प्रभु हर एक को तू आशीर्वादित कर And we are blessed because we have Jesus in our heart. हम आशीर्वादित हुए क्योंकि यीशु हमारे हृदय में है Hallelujah. May the हालेलुया love of the Father, और परमेश्वर का प्रेम the grace of our Lord Jesus और हमारे Christ, यीशु का and अनुग्रह the fellowship of the Holy और Spirit पवित्र आत्मा की संगति be with us forever and ever. और हमारे साथ रहे हमेशा हमेशा के लिए Amen. आमीन Amen. Amen. Thank you.